एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है नायका पिंक फ्राइडे सेल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 26 टू 30 नवंबर पिंक फ्राइडे सेल चल रहा था नायका पे। इनफैक्ट हर जगह चल रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ कहाँ से लूँ, क्योंकि इतना अच्छा डिस्काउंट था हर जगह। इस बार नायका में ऑनेस्टली मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आया सेल पे। पता नहीं, सब लोग तो बोल रहे थे 50% या 80% डिस्काउंट है, बट मे बी शायद जो प्रोडक्ट मैं देख रही थी उनमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था, या तो फिर आई डोंट नो क्या रीज़न था। बट मुझे ऑनेस्टली इस पिंक फ्राइडे सेल पे मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बट सिंस मुझे ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं लेने थे, मुझे मेनली मेकअप आइटम्स ही लेने थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है कि आई एम लर्निंग मेकअप। धीरे धीरे मैं बेसिक मेकअप सीख रही हूँ, तो मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ही चाहिए थे अपने लिए। एंड मेकअप प्रोडक्ट्स अगर आपको बाय करना है तो आई थिंक नायका इज़ द जेन्युइन साइट कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स। तो मैंने अपने लिए एक बिगनर्स किट प्रिपेयर किया है, हालांकि अभी भी कंप्लीट नहीं है वो। सो कुछ ये बॉक्सेस में आया था मेरा सामान, हालांकि ये बॉक्सेस खाली है बिकॉज मैंने अपना सारा सामान जो है इस पर शिफ्ट कर दिया है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे बिगनर्स किट के लिए, तो उनमें मेंशन मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स बता रहे थे कि यू शुड ऑलवेज ट्राई विद द चीपर प्रोडक्ट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस। बिकॉज आप सीख रहे हैं मेकअप, और इनिशियली अगर आप हेवी मेकअप में इन्वेस्ट कर लेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे से कर पाएँ, जो भी रीज़न है, इनिशियली आपको जो है लोअर बजट से ही स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज ऑफकोर्स यूर लर्निंग, एक बार अगर आप प्रो हो जाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट ऑन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो मैंने भी वही कोशिश की है, और मैंने ये ट्राई किया है कि मेरे प्रोडक्ट जो है थोड़ा लोअर रेंज से हो, लो बजट के हो। इन प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए मुझे इतना टाइम लगा है, आई कांट टेल यू दैट, बिकॉज मुझे प्राइस भी देखना था, एट द सेम टाइम मुझे क्वालिटी भी देखनी थी। चीप मतलब ये नहीं कि आप एकदम पुअर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ले लें और वो आपकी स्किन को रिएक्ट कर जाए या रिएक्शन कर जाए। हालांकि प्रोडक्ट्स मैंने यूज नहीं किए हैं, यू नेवर नो ये रिएक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको शुरुआत करनी है तो कहीं से तो करनी पड़ेगी। इसको खरीदने से पहले मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, और इनफैक्ट नायका में भी हर एक रिव्यू को जाके मैंने पढ़ा है। जो एवरेजली मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं वही प्रोडक्ट्स को मैंने बाय किया है। तो इससे पहले मैंने जो है प्राइमर, कंसीलर, आईब्रो पेंसिल एंड कॉम्पैक्ट ले चुका था, वो मैंने आप लोगों को मेरे पहले वाली वीडियोस में शेयर भी किया है। और इसके अलावा जो मुझे ज़रूरत थी मेकअप की, वो छोटे मोटे आइटम मैंने लिए हैं। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू सी माई बिगनर किट, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो ये है मेरा बिगनर्स किट जो मैंने लिया था। इसमें एक्सक्लूडिंग वो 4 आइटम जो मैंने बताया आपको वो नहीं है, अदर देन दैट ये सारे मैंने लिया है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट है एक मॉइस्चराइजर। ये देखिए इसकी पैकेजिंग, सच अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग, और एक पेपर है। इस बार प्लास्टिक नहीं दिया है इन्हें, विच आई रियली लाइक। सो ये है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर, नॉन ऑयली फ्रेश फील फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन विद विटामिन ई एंड ग्लिसरीन। हालांकि मेकअप में नहीं आता है, इट्स अ स्किन केयर प्रोडक्ट। अगर आप मेकअप नहीं भी यूज करते हैं तो मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ स्किन टाइप। बट मेकअप लगाने से पहले यू नीड टू प्रेप योर स्किन, तो उसके लिए मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन पीपल। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, लेट मी टेल यू दैट। बट इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है इसको काफ़ी रिकमेंड कर रहे थे, तो मैंने ये बाय किया है। एंड इट्स विंटर नाउ एंड आई हैव वेरी ड्राई स्किन, तो मुझे एक ऐसा भी मॉइस्चराइजर चाहिए था जो मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर सके। हालांकि इसमें लिखा है इट इज़ अ वेरी लाइट मॉइस्चराइजर एंड नॉन ऑयली, बट सिंस इसमें विटामिन ई एंड ग्लिसरीन है, आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस। और इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग। थैंक गॉड मैंने ये वाला लिया। इसमें एक दूसरा वेरिएंट भी आता है विच इज़ आई थिंक जेल बेस्ड, और ये क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है। जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर रहेगा आई थिंक वो ऑयली स्किन वालों के लिए बेटर है, एंड इसलिए मैंने क्रीम बेस्ड लिया है बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन। अदर देन द फ्रेग्रेंस आई फील इट्स अ नाइस मॉइस्चराइजर। सो आफ्टर मॉइस्चराइजर आता है आपका प्राइमर। तो मैं प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये इनसाइट का प्राइमर विच इज़ 3-in-1, प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजर्स। हालांकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी नायका का ब्लर परफेक्ट प्राइमर ले चुका है, बट ये मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था मेरी स्किन पे,
एंड अगेन इस इनसाइड प्राइमर के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े क्रिएटर्स एंड इनफैक्ट नायका में भी इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई दिस वन। हालांकि इसमें मेंशन है कि इट्स एन ऑयल फ्री प्राइमर, बट अगेन इट क्लेम्स दैट इट प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजेस। और आई थिंक ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। इसकी इनर पैकेजिंग इस तरीके की है। लेट मी शो यू द टेक्सचर, इवन आई वांट टू सी। ओके, it's a clear gel सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो ये एकदम ब्लरी इफेक्ट आपको दे देगा। आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मेकअप, वो तो यूज़ करने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि हाउ इट इज़ रिएक्टिंग ऑन माई स्किन। So it claims that primer increases the longevity of your makeup and it gives 24-hour long lasting satin finish. वो तो अगेन यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा प्राइमर है। So it's a beginner friendly primer in terms of quality and in terms of price as well. So yeah. So प्राइमर के बाद क्या आता है? प्राइमर के बाद आता है फाउंडेशन। तो मैंने लिया है फाउंडेशन लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जो है मैंने नायका सेल से नहीं लिया है, ये मैं उनके स्टोर जाके मैंने लिया है। और मैं ये फाउंडेशन जो है मैंने नायका सेल के 1 वीक पहले ही जाके स्टोर से ले लिया था। मुझे फाउंडेशन एंड लिपस्टिक इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है ऑनलाइन बाय करने में। मैंने उनका स्टोर विजिट किया था और तो मैंने उनको बताया था मेरी स्किन जो है काफ़ी ड्राई एंड सेंसिटिव है एंड लेटली आई एम गेटिंग एक्ने ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे लैक्मे 925 रिकमेंड किया और इसका शेड है W120 वार्म क्रेम। इसको मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा है। इससे पहले मैंने कभी फाउंडेशन नहीं लगाया, आई एम एक्चुअली रियली स्केयर्ड टू यूज इट। इट्स अ परफेक्ट कवर फाउंडेशन, मीडियम टू हाई कवरेज देगा एंड दिस इज द शेड। आई होप ये मेरी स्किन टोन को मैच करे, वरना तो डिजास्टर ही हो जाएगा। एनीवेज आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, बस इसको लगा के मैं भूत नहीं लगनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्या आता है फाउंडेशन के बाद? फाउंडेशन के बाद आता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मैंने ऑलरेडी ले चुका था, मेबेलिन का कुछ छोटा सा कॉम्पैक्ट पाउडर था। और कॉम्पैक्ट के बाद आता है, कॉम्पैक्ट से नहीं, फाउंडेशन के बाद आता है कंसीलर। वो भी मैंने ले चुका था, वेट एंड वाइल्ड का स्टिक, वो नहीं है अभी मेरे पास, वो शायद मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो पे दिखाया था। उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट, वो भी मैंने ले चुका है। सो नेक्स्ट कम्स दी ब्लश, कॉन्टोर एंड आई शेडो पैलेट। तो उसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट विच लुक्स लाइक दिस, दी आउटर पैकेजिंग। इसको खोलते हैं गाइस, मैंने भी इसको अभी तक ओपन करके नहीं देखा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड। वाओ, स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शैडो पैलेट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें 9 कलर्स आते हैं और जैसा कि मैंने बताया आई एम अ बिगनर, तो मैं एक वैसा ही पैलेट ढूंढ रही थी जिसमें मुझे कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर एंड ऑब्वियसली आई शेडो कलर्स मिल जाए। तो मैंने ये बाय किया है। इसमें काफ़ी पिंकिश एंड ब्राउनिश शेड्स हैं, तो मैंने ये सोच के लिया है कि आई विल यूज़ दिस ब्राउन एज माई कॉन्टोर एंड दिस मे बी दिस पिंक for my blush and maybe इनमें से कोई मैं हाइलाइटर के लिए भी यूज़ कर लूँगी, मे बी दिस वन और दिस वन, आई रियली डोंट नो। वो तो यूज़ करने के बाद मुझे पता चलेगा कौन सा जो है अच्छा लग रहा है एज अ ब्लश और हाइलाइटर। सो या इसके साथ मुझे कोई ब्रश वगैरह नहीं मिला है। जनरली जो वो स्मजिंग ब्रश रहता है वो शायद मिलता है, हमने देखा ही नहीं, तो है नहीं इसके साथ। बट एनीवेज मैंने ब्रशेस अलग से लिए हैं। आई थिंक इसमें 5 जो है प्लेन कलर्स हैं एंड इसके नीचे के जो ये जो पिंक शेड्स हैं ये थोड़ा शिमरी है, तो ये आई शेडो के लिए यूज़ हो जाएंगे या तो फिर हाइलाइटर के लिए यूज़ हो जाएंगे। काफ़ी छोटा, क्यूट एंड ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग मुझे इसकी लगी है एंड 9 शेड्स हैं, बेस्ट फॉर द बिगनर्स टू स्टार्ट। और इसमें मेरा शेड है 01। यू गाइज वोंट बिलीव, इससे पहले मैंने कभी आई शेडो पैलेट देखा तक नहीं है, इनफैक्ट कभी हाथ में भी नहीं पकड़ा है एंड आज फर्स्ट टाइम मैंने एक आई शेडो पैलेट लिया है अपने लिए। रियली कांट बिलीव माई सेल्फ, दिस इज लुकिंग सो अमेजिंग। एंड वो जो ऐसे करके स्कॉच करते हैं, आई रियली डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज डेफिनेटली जब मैं मेकअप सीख जाऊंगी या जो मेरा फर्स्ट वीडियो होगा आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज।
सो अभी मैं इसको टच करके कुछ ऐसा ख़राब नहीं करना चाहती हूँ. I will show you when I will use it. So yeah, this is my 4-in-1 color palette, which I am really excited to use. So yeah, the next comes is this. This is Faces Canada Ultimate Pro Makeup Fixer. So this is the outer packaging. ये एक सेटिंग स्प्रे है. वैसे मैं इसको लेना नहीं चाह रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बिगनर किट बना ही रही हूँ तो एक सेटिंग स्प्रे भी ले लेती हूँ. जब आप पूरा मेकअप कर लेते हैं तो एक सेटिंग स्प्रे की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है. सो दिस इज़ द पैकेजिंग. फेसेस कनाडा का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैंने ले लिया. अगर इससे कम रेंज का मैं देख रही थी तो वो था स्विस ब्यूटी का, जिसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे. बट एक रिव्यू मुझे उसका पढ़ने को मिला कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया. अदरवाइज आई वॉज अबाउट टू बाई दैट. फिर मैंने ये फेसेस कनाडा का लिया. इसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट मुझे इतना भी चीप प्रोडक्ट नहीं चाहिए था कि वो मेरी स्किन को रिएक्ट कर जाए. और लेट मी जस्ट चेक कि इसमें फ्रेग्रेंस है कि नहीं. नहीं, इसमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है. थैंक गॉड मैंने स्विस ब्यूटी नहीं लिया और आई गॉट दिस फेसेस कनाडा फॉर माई सेल्फ. एंड लेट्स सी ये यूज़ करने के बाद कैसा रिजल्ट देता है मुझे. सो नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेकअप इज दिस क्यूट लिटिल थिंग विच इज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर. अगेन ब्यूटी ब्लेंडर में भी मैंने काफ़ी लोएस्ट प्राइस वाइज जो लोएस्ट है वो लिया है. हालांकि इसके रिव्यूज़ भी एवरेज थे, अच्छे थे. दिस इज लुकिंग सो क्यूट. दिस इज लुकिंग सो क्यूट. ये है फ्रॉम द ब्रांड ब्रॉन्सन प्रोफेशनल ब्यूटी मेकअप स्पंज. अगेन मैं ब्यूटी स्पंज में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना चाह रही थी और इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो आई गॉट दिस वन फॉर मी. और इसके अलावा मैंने कुछ ब्रशेस लिए हैं. ये है फ्रॉम द ब्रांड वेगा, बोथ आर फ्रॉम वेगा. दिस ब्रश इज फॉर ब्लश, वेगा बेसिक मेकअप ब्रश. और ये है आई शैडो ब्रश. तो इसको ओपन करके देख लेते हैं. इस तरीके का ये ब्रश है और इसमें कुछ नंबर वगैरह भी रहता है क्या ब्रश में? आई रियली डोंट नो. यस, द आइटम कोड इज EV19 इफ दिस द राइट नंबर. सो इसको मैं यूज़ करूँगी फॉर माई कॉम्पैक्ट, फॉर माई ब्लश, फॉर माई कॉन्टोर. Yes, for 3 things I will use this. And this obviously I will use it for my eyeshadow. So this is the eyeshadow brush और इसका item code है EV02. This is specifically for eyes. बहुत ही ज़्यादा fluffy नहीं है इसका. Dome type इसके bristles हैं, जो कि काफ़ी easy रहेगा आपको eyeshadow smudge करने के लिए, if I'm right. So yeah, I think एक fluffy brush भी रहता है जो आप क्रीज के लिए यूज़ करते हैं. आई थिंक वो मैं लेना भूल गई हूँ शायद. ये काम आएगा आपके आई थिंक आईज के कॉर्नर्स पे, जब आप थोड़ा सा उसको एक डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं अदर देन द क्रीज. तो ये ब्रश उसके लिए काम आएगा. और जो प्रॉपर क्रीज को ट्रांजिशन के लिए जो ब्रश यूज़ होता है, आई थिंक वो मैं लेना भूल गई. आई विल डेफिनेटली बाय इफ आई गेट इट. So next is, so again I have got one more thing for my eyes, which is this. It's a Swiss Beauty लिक्विड आई शैडो. ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप लोगों को प्रॉपरली ब्रश यूज़ करके आई शैडो लगाना नहीं आता है. सो इट्स अ लिक्विड आई शैडो. जस्ट आपको इसका ये निकालना है एंड डायरेक्टली अपने आईज में आप इस तरीके से लगा सकते हैं. सो दिस इज़ द कलर, इट्स इन रोज़ गोल्ड. सो अगेन इसमें काफ़ी अच्छे कलर्स थे, बट जो भी मैं लेने जा रही थी वो सब आउट ऑफ द स्टॉक हो जा रहे थे. इसमें शैम्पेन कलर आता है, सिल्वर आता है एंड आई थिंक गोल्ड भी आता है, बट वो सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक थे. सो मैंने सोचा व्हाई नॉट बाय ओनली वन एट अ टाइम एंड ट्राई दिस. अगर ये अच्छा लगा देन आई विल buy other 2 colors which I really like. So yeah, this is Swiss Beauty liquid eyeshadow, a very beginner friendly eyeshadow. So next thing I have got is this few lipsticks. Actually only 2 lipsticks. One is from Nykaa and other one is from K Beauty, which is Katrina's brand. So पहले मैं आपको Nykaa का दिखा देती हूँ. It's a Nykaa Get Set Matte Demi Matte Lip Cream और इसका शेड नेम है Goals. तो इसके अंदर से देख लेते हैं.
इससे पहले भी मैंने जो लिपस्टिक्स यूज़ की है वो सारी नायका की ही है। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। सो इसका शेड देख लेते हैं, मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ। सो दिस इज द शेड, काफ़ी अच्छा पीची न्यूड शेड है। आई रियली लाइक इट। मैंने ये दोनों प्रोडक्ट भी मैंने जो है वहाँ स्टोर से ही जाके लिए हैं, ये मैंने नायका सेल से नहीं लिया है, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई देम ऑन माई लिप्स एंड वॉन्ट टू सी द टेक्स्चर एंड ऑल। सो ये मैंने वहाँ से लिया है। एंड नेक्स्ट मैंने लिया है के ब्यूटी का लिप टॉपर एनरिच्ड विद कैमोमाइल एंड मरूला ऑयल। सो इट्स अ लिप टॉपर, या तो फिर इसको डायरेक्टली अभी आप लगा सकते हैं बिकॉज इट हैज़ दैट शिमरी थिंग गोइंग ऑन। ये मैंने ओपन ही नहीं किया है, सो ये ओपन करके देख लेते हैं। हाँ, इसका शेड मैं आप लोगों को बता देती हूँ एंड इट्स इन द शेड लीडिंग लेडी। अगेन इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स थे बट आई वॉन्टेड टू ट्राई। मैं शुरुआत हमेशा एक से करती हूँ, अगर वो मुझे अच्छा लगता है देन आई गो ऑन बाइंग अदर शेड्स एज वेल। सो दिस इज अ वेरी क्यूट लिटिल लिप टॉपर। तो इसका शेड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। थोड़ा सा रोज गोल्ड टाइप है जो मैंने आई शेडो लिया है, आई थिंक उसके साथ परफेक्ट मैच करेगा ये, बट इसमें थोड़ा सा शिमर है, दैट्स व्हाई इट्स अ लिप टॉपर। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज दिस। काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे। ये भी मैंने नायका सेल से नहीं लिया है, ये मैं स्टोर जाके ही मैंने लिया था, तो जो उस वक्त ऑनलाइन प्राइस चल रहा था उस पर मैंने बाय किया है। सो नेक्स्ट थिंग आई हैव गॉट इज फ्यू नेल पॉलिशेस। ये मैंने नायका सेल से ही लिए हैं। ये है फ्रॉम द ब्रांड फेसेस कैनेडा स्प्लैश। तो पहला शेड है ये कलर अप which is a cute pink shade. Next is Voila, which is a cute lavender kind of a shade. Next is bright yellow और इसका shade name है Sunny Side Up. I really like this color. And next is Frozen, very cute blue, frozen blue color. So these were the nail polishes, and I think the last product in this haul is this. It's a Blue Heaven lip balm. It's a strawberry lip balm with shea butter, almond oil, vitamin E for wet, moist, super soft lips. हालांकि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इस लिप बाम को देख के, बिकॉज मैंने कोको बटर आई थिंक ऑर्डर किया था, उन्होंने पता नहीं मुझे क्यों स्ट्रॉबेरी वाला दे दिया है। स्ट्रॉबेरी वाला मेरे पास ऑलरेडी था। आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दैट कोको बटर, बट उन्होंने मुझे स्ट्रॉबेरी दिया है। मुझे एक्चुअली गुस्सा आ रहा है, बट सिंस इट इज़ विंटर टाइम और मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, अब मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकती हूँ। I really like the packaging. Packaging looks like this. और इसको ओपन करके देख लेते हैं। This is the lip balm. मुझे लिप बाम काफ़ी पसंद आते हैं, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग लिप बाम्स है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो या, oh I've got some kajal also, sorry. So I've got some kajal. One is from Faces Canada एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम प्लम। काफ़ी टाइम से ये वाला काजल जो है लेने के सोच रही थी, बट ये काजल जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है। डिस्काउंट में आई थिंक ये मुझे कम प्राइस में मिल गया, तो मैंने जल्दी से इसको बाय कर लिया। आई एम अ काजल लवर। मैं बचपन से काजल लगा रही हूँ, बचपन से आई मीन कॉलेज टाइम से मैं काजल लगा रही हूँ, तो काजल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो काजल में मेरे पास ये ऑलरेडी लैक्मे के आइकॉनिक काजल है। दिस इज द नायका वन एंड दिस टाइम अगेन आई गॉट 2 फॉर माई सेल्फ। फेसेस कैनेडा का है 24 आवर्स स्टे, स्मज एंड वाटर रेसिस्टेंट, डीप ब्लैक फिनिश, फेड प्रूफ एंड इट इज़ विटामिन ई एनरिच्ड। तो अगेन इसको ओपन करके मैं आपको स्पॉच करके भी दिखाई देती हूँ। सो दिस इज द काजल। गाइस ये टूट गया, शिट। आई थिंक मैंने इसको ज़्यादा ओपन कर दिया, बट ये उतना ही ओपन था। Anyways, I'll swatch it here. So this is the color. अब हाथ में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं आईज में स्पंज होगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा नहीं रहेगा, वो तो लगाने के बाद पता चलेगा। बट आई एम रियली सैड एंड अपसेट कि इसका टिप टूट गया। Anyways, let's open the plum one.
प्लम्स के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे और इट्स अ पेंसिल और इसके साथ एक शार्पनर फ्री आया, तो आपको अलग से शार्पनर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इट हैज़ कम विद अ क्यूट पैकेजिंग ऑल्सो। ट्रैवल के टाइम भी लेके जा सकते हैं अगर इस पर कवर नहीं होता है ना, तो काजल जो शार्पनर का जो काजल उस पर लगा हो तो हर जगह फैल जाता है। एंड आई रियली लाइक इट कि ये कवर के साथ है। सो आई होप ये कवर जो है इसका हमेशा के लिए रहेगा। ओह या, सी दिस, isn't it looking cute? Wow, this is so cute. So this is the kajal. So this is the pencil. Wow, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। Oh wow, this is so nice. बट ये स्मज नहीं होना चाहिए, बिकॉज काजल अगर स्मज होता है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। So yes, this claims that it is all day wear kohl kajal, smudge proof, waterproof, 2-in-1 kohl cum liner, 100% vegan and 100% preservative free, and इसमें sharpener free है, worth ₹150. So yeah, this was my beginner's makeup kit. I hope you really like it and enjoy it at the same time. And this was very new to me. All the products are like I'm using for the first time, except for the nail polishes obviously and the lip balm, which are very basic thing. So makeup में मैंने इस बार काफ़ी कुछ लिया है and I'm really excited to learn and use them on my face. And I really want to share this with you guys once I learn the basic makeup. I really want to know your views and suggestion. इनमें से अगर मैंने कुछ miss किया, oh God, I miss the what do you call it? Um, mascara. I think मैंने mascara नहीं लिया है, right? Oh God. Oh yeah, I think मैंने mascara नहीं लिया है। ठीक है, कोई नहीं, वो मैं ले लूँगी। अभी मुझे टाइम है इसको लर्न करने के लिए। अभी तो मुझे बेस जो है सीखना है पहले, बिफोर लर्निंग दी आई मेकअप। या प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर मस्कारा के अलावा मैंने और कुछ इसमें मिस किया है तो, एंड एनी अदर प्रोडक्ट विच आई कैन रिप्लेस एंड विच इज़ बेटर दैन द प्रोडक्ट्स विच आई हैव got this time. So I'll be happy to know. And yeah, if you like this video, then please like it, share it, and subscribe to my channel. Also, you can follow me on Instagram and Facebook. Handles are below and also mentioned in the description box. Thank you for watching this video. I'll see you next time. Till then, bye and take care of your health.